गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज प्रसाद दिस साइड और इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसी जगह पे चल रहे हैं जिसको कहा जाता है महाराष्ट्र का गोवा। ये एक अनटच जगह है, ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते नहीं हैं। इस जगह के ऊपर जाने के बाद एक अलग सी वाइब्स आती है और यहाँ जाके एकदम माहौल बदल जाता है। तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग वहाँ चल रहे हैं और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा अनवाइंड करेंगे अपने आप को, क्योंकि ट्रेड्स बहुत करके थक गया हूँ मैं और थोड़ा सा चेंज चाहिए था मुझे। तो आप लोग इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हो इस ब्लॉग के ऊपर। और अभी फ़िलहाल तो मैं पुणे से निकला हूँ, मैं रहता हूँ पुणे में और पुणे से हम लोग जा रहे हैं जिस जगह पे, उस जगह का नाम है गुहागर। ओके, गुहागर करके है। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ पहले जा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं मेरी फैमिली के साथ, मतलब मेरी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। तो इसको जाने के लिए आपको जाना पड़ता है कात्रज से। पुणे से जब आप जाओगे गुहागर तो आपको कात्रज से जाना पड़ता है, कात्रज घाट। एंड देन आगे चल के आपको ऑफकोर्स गूगल मैप बता ही देगा। तो जैसे जैसे आगे चलता हूँ मैं आपको बता दूंगा। गाड़ी का जो मीटर है उसको मैंने कर दिया है 0 और मैं फ़िलहाल कात्रज से थोड़ा सा दूर, मतलब कात्रज घाट उतरने के बाद जो एक पेट्रोल पंप आता है इंडियन ऑयल का, वहाँ पे मैं हूँ। सॉरी, भारत पेट्रोलियम का। वहाँ पे मैंने अभी जिस गाड़ी में अपने फुल कर दिया एंड इट्स गोइंग टू बी फन, मज़ा आएगा। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्रेड्स करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने मार्केट को देखा नहीं है। मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ और मैं गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, US30, US100 इसमें मैं ट्रेड्स करता हूँ। तो जितने भी मैं ट्रेड्स वगैरह करने वाला हूँ आगे चल के, जितना मुझके पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली उसके ऊपर डालूँगा। मुझे कोई ऐसा यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं बनना है जो आपको रोज़ लाइव आके चैनल के ऊपर ट्रेड्स दिखाएगा, मगर बीच बीच में डेफिनेटली आके मैं जो भी करता हूँ उसके बारे में डेफिनेटली अपडेट करूँगा। तो फिलहाल अपना जो एजेंडा है वो यही है कि 2 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू रिलैक्स। तो चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो। सो ट्रेडर हूँ ऑफ कोर्स, तो गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा तो गाड़ी के अंदर थोड़ा देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स मैं ट्रेड वगैरह नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है और मैं देखते जा रहा हूँ कि गोल्ड आज क्या कर रहा है। आज की डेट है 27 मई 2026 और ये आज का गोल्ड चालू है और सुबह के इंडिया में बजे है 7:30। ओके, सो इसको देखते देखते ऑफकोर्स अगर होता है तो छोटा सा लॉट डाल के 0.51 लॉट डाल के मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं ड्राइव के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ और एंजॉय करना चाहता हूँ। ओके, सो थोड़ी देर के बाद अपडेट करता हूँ कि कहाँ पे पहुँचे और कैसे क्या चल रहा है। ओके, सो अभी हम लोग एक राइट टर्न लेने वाले हैं। 400 मीटर्स में हम लोग थोड़ा सा नीचे मेन रास्ता आपको छोड़ना है। ओके, जब भी आप गुहागर जाओगे तो मेन जो रोड है ना, तो ये बहुत मिसलीडिंग है। द रीज़न बीइंग, आप ज़ोर से अगर मतलब फास्ट अगर आप कार से जा रहे हो तो एक छोटा सा टर्न है लेफ़्ट साइड की तरफ जो आपको नीचे जाना है, वरना आप ब्रिज की तरफ निकल जाओगे तो फिर आगे चल के उल्टा आना पड़ेगा। ओके, सो मुझे अभी सर्विस रोड के ऊपर जाना है। देखिए, अभी आप जब आओगे तो समझ में आएगा आपको, वेरी इजी, बट आपको याद रखना है कि आपको मेन रोड छोड़ना है। एंड अभी आपको यहाँ से राइट टर्न लेना है आगे चल के। ओके, क्योंकि अगर मिस हो गया, मैं इसलिए रिकॉर्ड किया ये पार्ट, क्योंकि अगर ये मिस हो गया ना तो फिर आपको फिर आगे चल के बहुत लंबा यू टर्न मार के फिर वापस यू टर्न मार के आपको जाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे, तकरीबन 4 घंटे 52 मिनट्स दिखा रहा है मुझे। सो देखते कितना टाइम लगता है।
छोटा सा टी ब्रेक. शी इज माय वाइफ स्वाति. होममेड टी. एंड स्वाति का एक चैनल है जिसका नाम है पुनेरी कपल हिंदी में एंड सनातन स्टोरीज विद स्वाति इंग्लिश में. ओके. तो अगर आप ये भी जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छी इंडियन कल्चर के बारे में पता चलेगा. सो शी इज़ इनटू दैट. मैं अलग से अपना जो भी है छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहूँगा. सो इट्स अ टी ब्रेक. चाय पीते और चलते हैं. सो थोड़ा सा मेरे बारे में, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, ऑफ कोर्स मैं बोर नहीं करने वाला हूँ. लेकिन थोड़ा सा मेरे बारे में कि तकरीबन मैंने 15 साल तक एक न्यूट्रिशन कंपनी के साथ काम किया. बहुत अच्छा सा काम किया मैंने. आई लव्ड व्हाट आई डिड. एक बड़ी सी न्यूट्रिशन कंपनी है, उसके लिए मैंने बहुत सारा काम किया और ठीक ठाक मेरी टीम थी. और मतलब अभी भी है, लेकिन तकरीबन 5-6 साल पहले मुझे कोविड के बाद ट्रेडिंग का एक चस्का लग गया. तो आप में से जो ट्रेडर्स नहीं है उनके लिए तो ये पार्ट नहीं है. आप फॉरवर्ड कर सकते हो 1 मिनट के लिए आगे. लेकिन जो ट्रेडर्स है उनके लिए कि कोविड ही है जिसने बहुत सारे इंडिया में ट्रेडर्स को जन्म दिया. तो उसी कोविड का मैं भी एक छोटा सा कीड़ा हूँ जहाँ से उसका जन्म हुआ, ट्रेडर एज ए ट्रेडर. बट टू बी फ्रैंक, पहले 3 साल तक तो कुछ नहीं हुआ ट्रेडिंग में. सिर्फ सीखता गया, अनलर्न करता गया, फिर सीखता गया, फिर अनलर्न करता गया. सेटअप्स के ऊपर काम करता गया. अलग अलग सेटअप्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जितने भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर होते हैं अबाउट ट्रेडिंग, जितने भी थे लोग, जितने भी अवेलेबल है, ओके, उन सबको देख के, पढ़ के, और मतलब घनश्याम दास सर हो गए, या फिर देबोशीष हो गया, उसके बाद मयंक राज हो गया. ओके, मतलब ये जो बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो सक्सेसफुल बच्चे हैं या फिर लोग हैं, उनके जितने भी वीडियोस है सबका, मतलब कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा होगा उस टाइम. 17-18 घंटे मैंने चार्ट्स के ऊपर बिताया. अभी भी मैं तकरीबन 12 से 13 घंटे चार्ट्स के ऊपर बिताता हूँ और लर्न करता हूँ. फेल होता हूँ, लर्न करता हूँ, फेल होता हूँ, फिर लर्न करता हूँ नई चीज़ें. लेकिन अभी 1 साल हो गया है जिसमें मैं सेटल हो चुका हूँ, जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैं डिसेंट सा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ. बट इसको तकरीबन 4 साल अभी होने को आए हैं. ओके, 3-3.5 साल तक बिल्कुल ही कुछ नहीं है. देन 1 साल में फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लगी है. सो मैंने सोचा कि अभी YouTube है तो क्यों ना मैं भी इसके ऊपर कुछ चीज़ें अपनी डालूँ. ओके, अगर आपको पसंद आएगा, बाद में मैं ट्रेडिंग्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, जो मेरे सेटअप्स है, मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ. तो अगर वो भी आपको अच्छा लगेगा तो फिर मैं डिसाइड करूँगा कि उसको आगे लेके जाना है या आपको कभी कभी ही वीडियोस डालने, क्योंकि इतने सारे बड़े लोग अवेलेबल है. तो उसमें से मैं एक छोटा सा वहाँ का स्टूडेंट हूँ और अपने आप को स्टूडेंट ही रखना चाहूँगा. कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ आता है. मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और मुझे ट्रेडिंग का 2% आता है. 2%. ओके, सिर्फ 2% आता है और अभी मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ. ठीक है. सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में. लेकिन जैसा मैंने कहा, वी आर गोइंग नाउ फॉर अ हॉलीडे ट्रिप. और इसके बाद जो भी होगा ट्रेडिंग के द्वारा, दुबई प्लान है, बहुत सारी चीज़ें प्लान है, तो वो सब हम लोग यूट्यूब के ऊपर डालते रहेंगे. सो ये है डैम, दिख रहा है आपको? ये मैंने अभी मोबाइल के ऊपर कैप्चर कर रहा हूँ मैं. वाह. ऑफ कोर्स अभी गर्मी है तो पानी तो बिल्कुल ही छोड़ा नहीं है. ये है वो डैम. और गोप्रो के ऊपर भी मेरा रिकॉर्डिंग चालू है. चलो. Wow, look at this beauty. इसी के लिए तो मैं आया हूँ बाहर. Amazing. क्या बात है. वो जो डैम देखा था ना हमने,
इसको उसका ये बैक वाटर्स है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, इतना खतरनाक रोड से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आए ना, मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आई वाज ड्राइविंग, अच्छी तरह से मुझे फोकस करना था। बट यार ये ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये भी एक मोड़ देखो कितना है, फुल यू टर्न है, कंप्लीट स्लो एंड स्टडी, नो रिस्क। फाइनली वी आर बैक ऑन हाईवे, नेशनल हाईवे आ गया। सो ये बेस्ट है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग खराब रास्ते से चल रहे थे। सो अभी फ़िलहाल अच्छे से रोड आ गया ना तो फ़र्क पड़ता है। टोल है क्या पे? टोल, अरे टोल अभी तक चालू नहीं हुआ है, फास्टैग पे लिखा है। ओके, नो टोल, क्या बात है, टोल ही नहीं है। ग्रेट, मुझे लगा टोल है। तो मैंने तो एक्चुअली मेरे गाड़ी के अंदर है ना एक नया, जो अभी फ़िलहाल फास्टैग में आया ना, जिसमें आप साल का 3000 रुपीज़ भरते हो और आप तकरीबन 200 ट्रिप्स पूरे इंडिया में नेशनल हाईवे के ऊपर कहीं पे भी जा सकते हो। नेशनल हाईवे हाँ, लेकिन एक्सप्रेस वे नहीं होगा इंक्लूड, नेशनल हाईवे इंक्लूड होगा। तो जब भी एक्सप्रेस वे आएगा और उसका अगर टोल है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे आपके फास्टैग में रखने पड़ेंगे। लेकिन 3000 भरने के बाद आपको 200 पूरे इंडिया में टोल्स ओके एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम तो मतलब मैं तो बहुत ही खुश हूँ उससे, क्योंकि वो करने के बाद पैसे तो बहुत ही ज़्यादा बचते हैं। मतलब पैसे बचाने की बात नहीं है, बात ये है कि फिर कन्वीनियंट हो जाता है, आपको बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फास्टैग सिर्फ एक्सप्रेस वे के लिए जो लगता है वही रखना है, बाकी तो फिर क्योंकि आप जब जाते हो ना, जैसे कि मैं बीच में अयोध्या गया था, तो अयोध्या में समृद्धि महामार्ग जो है ना, उसका टोल तकरीबन 1400 रुपये था, 1400 bucks, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो 750 किलोमीटर का हाईवे, तो 750 किलोमीटर और एकदम 5 लेन रोड है वो, एक नंबर, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन उसके बाद अयोध्या जाने तक हमने तकरीबन है ना 40 एक टोल नेशनल हाईवे पे लगता है, 40 के आसपास, 35 to 40 आने के वक्त भी और जाने के वक्त भी। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि हर टोल 150, 200, 180 ऐसा रहता है। तो यही अगर आप 2-3 हज़ार रुपये का भर दोगे ना आपको फिर, लेकिन इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर वेस्ट ही हो जाएगा। सो ऐसे ही दिमाग में आया तो बताया, बट यार मज़ा आ रहा है। चलो थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट के लिए मैं ज़रा अच्छी सी जगह रेस्टोरेंट देख रहा हूँ, देखता है मिलता है क्या। सो फाइनली एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मुझे दिखा है, गाड़ी मैंने पार्क कर ली है। दिस इज़ लुकिंग गुड, कुछ शॉपिंग की चीज़ें वगैरह भी है स्टफ। लेकिन गाड़ी से उतरने का समझ में आ रहा है कि एकदम से क्लाइमेट चेंज, गर्मी एकदम ह्यूमिड हो रहा है। चलो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ अच्छे से एंड देन मिलते हैं आपसे। सो यहाँ पे ना रेस्टोरेंट ठीक ठाक है, क्योंकि आपको हाईवे के ऊपर और क्या एक्सपेक्ट मिलेगा। 2-3 रेस्टोरेंट्स हमने छोड़ दिए, अच्छा मिलेगा अच्छा मिलेगा अच्छा मिलेगा करके करके काफ़ी आगे आ जाए। तो ये डिसेंट है, इतना कुछ बुरा भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऊपर है ना मेनू कार्ड लिखा हुआ है, ये पूरा मेनू कार्ड है ऊपर। ओके, इडली वड़ा, उत्तप्पा, ऑनियन उत्तप्पा, कटिंग चाय एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें स्वाति ने लिया है एक मेदू वड़ा और मैंने लिया है ऑमलेट। मुझे चाहिए थोड़ा प्रोटीन और कॉफ़ी बढ़िया सी, नॉट अ ब्लैक बैक प्लीज़। मेदू वड़ा, चलो इसको हम लोग करते ख़त्म एंड देन थोड़ी देर के बाद हम लोग वापस हाईवे पे मिलते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट था, डिसेंट इनफ। अभी हाईवे पे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। गुड प्लेस एंड इवन यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन वगैरह भी है। तो यहाँ पे एक अराउंड हाफ एन आवर का अपना ब्रेक हो चुका है। सो नाउ बैक टू हाईवे और हम लोग मिलते हैं अभी
थोड़ी देर के बाद एट द डेस्टिनेशन। चला टनल्स, इट सीम्स ये काफ़ी बड़ा टनल है, देखते हैं कितना बड़ा है। और गाड़ी का स्पीड भी मेरा अच्छा है, 80 स्पीड है, मतलब ज़्यादा कम नहीं है स्पीड, 80 स्पीड इज़ डिसेंट स्पीड। अरे बाप रे, अच्छा खासा है। 100 की स्पीड से ओके, तो अभी शायद ख़त्म हो गया ये। लवली। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के आसपास का टनल है यार, काफ़ी बड़ा था। फाइनली हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं गुहागर के। जो भी रिजॉर्ट मैंने बुक किया वो तो मैं दिखाऊंगा ही आप लोगों को, मगर ये जो रोड है ना, डांबर का रोड और सीमेंट रोड में जो फ़र्क है वो गाड़ी चलाने में समझ में आता है। जब गाड़ी डांबर रोड पे चलती है तो एकदम स्मूथ, क्या रोड है ये। एंड यहाँ पे ऐसा लगता है इस एरिया में आने के बाद ना कि दुनिया रुक चुकी है, टाइम रुक चुका है, एवरीथिंग इज एकदम क्वाइट। एक हाथ गाड़ी जाती है, ज़्यादा कोई क्राउड नहीं, ब्यूटीफुल वाइब्स है यहाँ के। रत्नागिरी में एक्चुअली मज़ा आता है। एंड गुहागर तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक बार फ्रेंड्स के साथ आया था, बट मेरा मन नहीं भरा उस टाइम, और मैं चाहता था कि मैं मेरी वाइफ को भी लेके आ जाऊँ, बट इट इज़ अमेजिंग यार। ये वाइब्स ऑसम है। ये ट्रीज़, मैंगो ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं, और इतनी छाव देखो अब, कितनी पेड़ कितने इतने बड़े हैं। इट इज़ अमेजिंग। अभी शीशोर के ऊपर तो और मज़ा आएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ का फूड, कोंकणी फूड, मालवनी फूड, मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। मैं आपको दिखाता हूँ चले होटल चलने के बाद कि किस तरह का रिजॉर्ट है। सिंपल रिजॉर्ट बुक किया है मैंने ज़्यादा करके ये देखा कि रिव्यूज़ कहाँ के अच्छे हैं। बीच के ऊपर, मतलब बीच के नज़दीक एकदम, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे चाहिए था, तो वो मैंने बुक किया है। सी विंड नाम का एक रिजॉर्ट है। देखते हैं कैसा है, चलो। सो योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट, सो चलो अंदर चलते हैं। गाड़ी लगाता हूँ मैं पहले अंदर। ओके, नॉट बैड। बढ़िया, चलो अंदर में पहले गाड़ी पार्क करता हूँ एंड देन चेक इन करके फिर आपसे मिलता हूँ। बढ़िया सा फ्रेश होके रूम में चेक इन कर लिया है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऑथेंटिक खाना खाने के लिए। एक जगह में मेरा दोस्त है, उस दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बार ट्राई कर ले तू। सो वहाँ पे आए हम लोग, जहाँ अपना जो रिज़ॉर्ट है उस रिज़ॉर्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर्स कार में हम लोग आए हैं। सो देखते हैं कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे भी जाओ थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक जाम होता ही है। ये थोड़ा सा इस साइड में है ना, इसके पीछे, यहाँ पे इसके पीछे पूरा समुंदर है। एंड ये जो रोड है ये एक्चुअली इस एरिया का मेन रोड है। ओके, आपको ट्रैफिक से समझ में आ ही रहा होगा। तो अभी देखते हैं, उसने मुझे बोला होटल श्रद्धा। सो ये है होटल श्रद्धा, बहुत ही सिंपल बेसिक है। ओके, यहाँ पे आने के बाद ये एक्सपेक्ट मत करना कि कोई आप अच्छे से रेस्टोरेंट मिलेगा, बट दिस लुक्स ओके। सो देखते हैं अंदर कैसे है। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल वेटिंग है। मैंने अपना नाम दे दिया अंदर, एंड उन्होंने कहा है मुझे कि हाफ एन आवर तो लगेगा। तो ठीक है, वेट करते हैं। अभी कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, वेट करते हैं। होटल के अंदर है ना, सिंपल सा होटल है ये। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इसको। यस, एकदम सिंपल सा होटल है, लेकिन आई एम श्योर इधर का फूड बहुत ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि हाफ एन आवर खड़ा कर दिया था हमको बाहर, इतना क्राउड है। ओके, तो मैं थाली आने के बाद बताता हूँ। और यहाँ पे जो घर में बनाने का जो ये है ना तरीका है, उसी तरीके को आपको आके खाना चाहिए। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये फिश थाली जो मैंने मंगाई अभी वो कैसे दिखती है। वाओ, सो फाइनली मेरा डिश आ चुका है। मैंने मंगाया है एक प्रॉन्स करी थाली। ओके, जिसमें तांदळाची भाकरी,
इज़ देयर, राइस, सोल कड़ी, ओके, ये प्रॉन्स का करी है एंड एक बांगड़ा फ्राई. सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस. ओके, ऑथेंटिक गोवन फूड, गोवन तरीके से बनाया हुआ. ओके, तो इसको मैं करता हूँ एंजॉय और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद. बाय. धीरे धीरे अभी हम लोग जा रहे हैं टू द बीच. अभी बजे है 5, एक्चुअली नहीं 5:39. सो अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग बीच के ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे साथ साथ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि बीच एकदम टिपिकल, मतलब ये जो शहर है ना, ये तकरीबन 30-35 साल पीछे है, इसलिए बहुत सिंपल वाइब्स है. अनवाइंड होने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, और वो शोर शराबा बिल्कुल नहीं. और हर जगह पे नारियल के पेड़ है और सुपारी के पेड़ है. और खाना तो लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया आपको, वो तो है ही फैंटास्टिक. फूड बहुत अच्छा था. श्रद्धा होटल करके जो हम लोग गए थे ना, वो काफ़ी अच्छा था. वेरी नाइस. अभी बीच यहाँ का ऐसे बोला जाता है कि बहुत बड़ा बीच है ये, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बीच ऐसा कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है और स्ट्रेट लाइन में है. सो देखते हैं हम लोग कितना चल सकते हैं. और सैंड, पानी, ऐसा बोला जाता है कि काफ़ी क्लीन है यहाँ पे, और लोगों की भी बहुत ज़्यादा कमी है, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पे. सो इसको देखते हुए देखते हैं. अभी तो ऑलमोस्ट वी आर देयर. सो बस थोड़ी देर के बाद मैं वापस रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ. सो फाइनली समंदर रिवील करते हुए दिखाता हूँ मैं अभी आपको. Here we go. Bridge, I think ते हे होता रे, शिपचं डॉकयार्ड. शिप्सचं डॉकयार्ड आहे ते. मागच्या वेळेला आम्ही आलो होतो ना, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं. वाव, ये होय ना बात. अरे घोडा. नाइस. आई थिंक GoPro ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो. तो GoPro मतलब चलते हुए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. 1 सेक, अभी ज़रा रुक के. हाँ, लवली. ये सामने देखो ब्रिज दिख रहा है, ब्यूटीफुल. चलो आगे चलते हैं. जो है ना, अभी बजे है 5:45 और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं है. मतलब 26 मई है और दोपहर में काफ़ी गर्म था, लेकिन यहाँ पे ना हवा छूटी हुई है, तो हवा छूटने के कारण ज़्यादा ऐसा फील नहीं हो रहा है. ब्यूटीफुल. वो ट्रेडिंग से 1-2-3 दिन का छुट्टी ज़रूरी होता है. और फिर भी मैंने दोपहर में जब रूम में रेस्ट कर रहा था, तो मुझे आईपैड के ऊपर मैंने देखा है ये गोल्ड कैसे ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है. और नॉर्मली आपको पता है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको पता होता है कि जब भी आप ऐसे मूड में होते हैं तो मार्केट बहुत अच्छे से मूव करता है, और बड़े बड़े एक जोन से हट के काफ़ी सारे मूव्स दे रहा है. और आप अभी आपको ऐसा लगता है अरे यार 2 दिन से मैं वेट कर रहा था बड़े मूव के लिए, छोटे से कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए, एंड देन अभी आप छुट्टी पे आए हो एंड नाउ इट इज़ इन आउट ऑफ कंसोलिडेशन मोड और अच्छे से पे कर रहा है. तो बट हम जब तक है उसके बाद भी मार्केट रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है. हम जब एंजॉय करने के लिए आते हैं तो बिल्कुल कोई भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. नो ट्रेडिंग एट ऑल. एक बार मैंने देख लिया, अभी मैंने वापस कसम खा ली है. वाइफ को बोला कि मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा मार्केट को. फाइनली पानी के अंदर.
पानी काफ़ी क्लीन है, ज़्यादा ख़राब पानी नहीं है। जैसा मैंने बोला था, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन इंडिया, ऐसा कहा जाता है। मुझे मतलब ठीक लग रहा है ऐसा। कोई मतलब गोवा में भी काफ़ी सारे ऐसे बीचेस हैं जो अच्छे हैं, ये भी क्लीन ही लग रहा है मुझे। लेकिन समुंदर अपनी पेट की गंदगी बाहर जो निकालता है ना, लोग ही फेंकते हैं उसके अंदर, बॉटल्स एंड ऑल, तो वो दिख रहा है काफ़ी सारा। बट अदरवाइज दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। बेस्ट पार्ट इज़ ये जो नारियल के पेड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब पूरा कंप्लीट। ये सब जो पेड़ दिख रहे हैं आप, इसमें से 90% पेड़ जो है ये नारियल के है। हेलो, अभी शाम के एक्चुअली बजे है 8:30 और अभी मैच चालू है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस SRH, जो एलिमिनेटर है। ओके, और मैं क्रिकेट का बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो छोड़ के मैं अभी खाना खाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन ये जगह जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं यहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पे मैंने फ़ोन किया इस जगह के ऊपर, तो पूरे रिज़ॉर्ट बुक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी जगह पे हम लोग रहेंगे। तो देन मैंने सी विंड करके रिज़ॉर्ट है, वहाँ पे बुक किया। और यहाँ पे लेकिन खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने क्या किया फिर कि चलो रहने का कोई टेंशन नहीं, नज़दीक ही है, जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे। लेकिन मैंने खाने के लिए, डिनर के लिए हम लोग यहाँ पे आए। टिपिकल सी साइड रेस्टोरेंट है, नॉट रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में घर, मतलब घर का खाना मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे अंदर किचन है और सिंपल सी जगह है। यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ है। एंड यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे ना, थोड़ा मतलब ये जो पेड़ 2 दिख रहे हैं ना, इसके पीछे समुंदर है। ओके, समुंदर यहाँ पे है। एंड ये जो दिख रहे हो आप, यहाँ पे रूम्स है आगे। नॉट अ वेरी बिग प्लेस, 5 या 6 रूम्स है, दैट्स इट। लेकिन ये पूरी जगह इनकी है और ये पूरे रोड तक है। ओके, पूरे कोकोनट ट्रीज़ के अंदर इन्होंने ये छोटा सा एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे लोग रह सकते हैं। रिजॉर्ट नहीं बोल सकते इसको आप, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे 5-6 रूम्स है। एंड देन खाने के लिए छोटा सा ऐसा हब। ओके, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यार मज़ा आता है मतलब। ओके, और जब गोवा हम लोग जाते हैं तो ऑफ कोर्स गोवा में भी स्टे इन अ गुड प्लेस, और वहाँ पे लेकिन थोड़ा सा लैविश हो जाता है, और फिर सारा लग्जरी टाइप्स हो जाता है वहाँ पे। बाथ टब्स एंड बड़े रूम्स, और नीचे जाके बुफ़े डिनर, ओके, बुफ़े लंच, बुफ़े सब कुछ। लेकिन ये जो वाइब है ना, ये टिपिकल गाँव का मतलब रॉ फील है, रॉ। ओके, बस 2 रूम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 रूम्स है, दैट्स इट, ख़त्म रिजॉर्ट। यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए एक जगह बनाई है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है गाड़ी आ रही है, 2 व्हीलर। ये मेन रोड की तरफ जाता है रोड। ओके, कुछ नहीं, लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं, कैन यू इमेजिन। एंड देन यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे, ये जो लाइट ख़त्म होता है ना, वहाँ पे नीचे सी है, समुंदर है। इट इज़ अनबिलीवेबल, फैबुलस वाइब्स है यहाँ पे। ओके, अनवाइंड होने के लिए, मतलब मैं आपको बताऊँगा ना, मैंने यहाँ पे खर्चा कितना किया, आप पागल हो जाओगे। मतलब जाने आने के लिए तो छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रहना, खाना, जो फ़िश चाहिए वो खाओ आप। मतलब मैंने अभी तक सब कुछ खाया यहाँ पे, हमने सब अच्छी चीज़ें करी है, लेकिन 5,000 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ है। कैन यू इमेजिन, ऐसी जगह पे रॉ। ओके, पैसे का सवाल नहीं है, ठीक है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम सेइंग द वर्थ। पैसे की कीमत जहाँ पे होती है ना, और लोग, यहाँ के लोग इतने अच्छे से बात करते हैं, और उनको पैसे की कीमत है यार। मतलब 10 रुपये में भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। ओके, मेरे शहर में, पुणे शहर में, या फिर 10 रुपये में आपको कोई खड़ा नहीं करता है यार। मतलब वड़ा पाव लेने जाओगे तो वो भी 20 रुपये में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। एंड फिश इज़ ऑल्सो अमेजिंग। बहुत सारी, अभी मैंने एक पॉम्फ्रेट मंगाया, सुरमई मंगाई है,
एंड और एक अलग अलग डिश मंगाई है। कल सुबह वापस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आने वाला हूँ, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। बट इट इज़ चुम्मेश्वर, ओके, बहुत ही बढ़िया, आई जस्ट लव इट। ओके, तो इफ़ यू आर मतलब महाराष्ट्र में हो या बाहर से हो और आपको अगर सी शोर आना है, गोवा जाने के बदले में यार गोकर्ण जाओ या फिर गुहागर आओ, यहाँ पे ऐसी जगह पे आओ आप लोग, ओके, जहाँ पे रॉ चीज़ें अभी भी है, ऑथेंटिक फ़िश मिलता है, ऑथेंटिक खाना मिलता है, ऑथेंटिक गोवन टच है, ऑथेंटिक कोकणी टच है, ऑथेंटिक, ओके, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसी जगह पे, ओके। और सिंपल सा, मतलब यहाँ पे तो लास्ट टाइम मैं आया था ना फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पे एसी भी नहीं है, ठीक है। अभी शायद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1-2 रूम्स में लगाया, लेकिन मैं लास्ट टाइम आया था तो किसी रूम में एसी भी नहीं था, ओके। हाँ, सी शोर में आपको एसी चाहिए, बट यार चलता है, यही तो लाइफ है, आप थोड़ा सा अलग करना भी चाहिए, ठीक है। सो आई थॉट कि मैं छोटा सा एक पार्ट बना लूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ अभी कि मैंने क्या मंगाया। टेस्ट तो मैं वीडियो पे क्या कैप्चर करेंगे, टेस्ट तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मंगाया मैंने, एंड देन मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये बालकनी से एक छोटा सा व्यू है, और अभी जस्ट उठे हैं हम लोग और मैं बालकनी में खड़ा हूँ, और ये वो व्यू है बालकनी से, सिंपल बट एकदम टिपिकल गांव वाला। और ये जासवंदी का पेड़ है, जासवंदी के फूल आप देख सकते हैं, इतने सारे हैं। बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अभी सुबह का प्लान, हम लोग एक गणपति मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ फेमस है बहुत, तो हम लोग वहाँ चलेंगे, और दर्शन करने के बाद फिर दूसरा प्लान है, फिर ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छी जगह पे चलने वाले हैं वहाँ से, तो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जस्ट एक छोटा सा जो होटल है हमारा, यहाँ पे बुक किया है। यहाँ पे सब ऐसे ही है, मतलब आप जितना भी अच्छा देखने जाओगे ना, तो इसी टाइप है। ये मैंने होटल सी विंस करके बुक किया है। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, मैंने ऊपर आपको बालकनी से भी बताया था। एंड यहाँ पे पार्किंग लॉट में गाड़ियाँ काफ़ी सारी पार्क्ड है, मतलब पटेलर्स पूरा फुल है, पूरा फुल, ओके। और यहाँ पे सारे होटल्स फुल हैं। एंड यहाँ अगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे मैंने बोला कि ऐसा लैविश होटल अगर आप ढूंढने जाओगे ना, तो नहीं है ही नहीं, जो है वो इसी तरह के सारे होटल्स हैं, ठीक है। और इट इज़ नॉट बैड, मतलब हम लोगों ने 2 दिन के लिए इसको सिर्फ 5200 में इसको बुक किया। कोई इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, नथिंग, ओके, बट अ गुड प्लेस। और यहाँ से समुंदर भी बहुत नज़दीक है, बस ये जो दीवार दिख रही है आपको, इसके पीछे समुंदर है, ठीक है। सो बहुत नज़दीक एंड बेस्ट प्लेस, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं एक गणपति टेम्पल, सो वहाँ चल के गणपति बप्पा के आपको दर्शन कराएंगे। चलो, सो अगेन गुड मॉर्निंग। हम लोग मंदिर की तरफ पहुँच चुके हैं, और ये एकदम सन्नाटा है यहाँ पे मंदिर में, ओके। 8:15 बजे है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी यहाँ पे कोई है, बस मैं, मेरी वाइफ और हमारी गाड़ी, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 70 या 120 के आसपास स्टेप्स है, तो हम लोग स्टेप्स के ऊपर से चलेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं, ये पूरे ऊपर तक जाएंगे। देखते हैं कि मंदिर कैसा है, काफ़ी सुना है इसके बारे में, तो मंदिर में चलते हैं, गणपति बप्पा के दर्शन लेते हैं। चलो। गणपति बप्पा के दर्शन तो हो गए, लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वो ये देखो समुंदर, चेक दिस आउट। यहाँ से कितना ब्यूटीफुल है, और नीचे पेड़, बीच बीच में मंकीज, आप देख रहे हो मंकीज कूद रहे इस पेड़ से लेके उस पेड़ के ऊपर, एकदम एक्टिवली काम चालू है सुबह सुबह। ऑसम प्लेस है ये, अनटच्ड है,
बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये ऐसे स्टेप्स करके है ना, देखो स्टेप्स, एंड देन नीचे मंदिर है। और हम लोग अभी यहाँ से ऐसे चढ़ के यहाँ से आए हैं। ऊपर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे रॉक्स और पूरा जंगल ले रहे हैं, कंप्लीट पूरा जंगल है। और नीचे का मुझे सीन तो बहुत अच्छा लगा यार, क्या बात है। पीछे देख रहे हो ना आप, ये देखो, कैमरा एक्चुअली जस्टिस नहीं करता है। ये देखो अभी क्लियर हो गया। व्हाट अ वंडरफुल शॉट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। देखो क्या बात है, बढ़िया। भैया मंकीज, मंकी एकदम एक्टिव है। मंकी इतने जोर जोर से इधर उधर ओह लवली। लोग आए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इसको बोलते हैं यहाँ का स्पेशल ब्रेकफास्ट। दिस इज़ कॉल्ड अम्बोली। ओके, ये ऑसम है। लास्ट टाइम मैं आया था ना, इसको मैंने चटनी के साथ खाया था, तो इट वाज अनबिलीवेबल। एंड वी हैव आल्सो ऑर्डर्ड फॉर मोदक। ओके, सो अमेजिंग, लवली, लेट्स एंजॉय दिस। यहाँ से समुंदर कितना भारी दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर है। देखो लवली यार, ये फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है, सारे कंफ्यूज हो रहा है आईफोन मेरा। पेड़ भी है, पानी भी है, तो उसके कारण वो दिख नहीं रहा है। ये जो है ना, ये एक्चुअली पानी है। देखते चलो, थोड़ा और फोकस करने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, धीरे धीरे दिख रहा है। देखो अभी ये देखो, बड़ा लड़का भाग रहा है, और पानी, लवली, ब्यूटीफुल यार। अब गाड़ी अच्छे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो गया है। और जो मैंने अभी आपको अम्बोली बताया ना, वो ये मतलब इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ डोसा टाइप, बट डोसा नहीं है वो। ओके, वो एक ऐसी चीज़ों से बनाया जाता है ना, जिसको रात भर भिगो के रखते हैं, एंड देन सुबह उसका बनता है। एंड वो चटनी, इट इज़ माइंड ब्लोइंग, मतलब वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, आपको बड़े शहर में मिलेगा ही नहीं। यही खासियत है ऐसी जगह के ऊपर। ओके, एंड अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू वन मोर प्लेस। एक बंदे ने वापस एक रेकमेंड किया, तो वहाँ हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे जाके मैं आपको आगे वाला शूट जो भी है, जितना पॉसिबल होता है वो अपना करूँगा, बट जितना हो सकता है उतना ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो मुझे बनाना नहीं है। और ज़्यादा करके ट्रेड्स के ऊपर ही इसके बाद में वीडियोस ज़्यादा करके आएंगे। और मैं जब भी घूमने जाऊँगा गोवा या फिर बाकी दूसरे, इसमें वियतनाम का भी प्लान चालू है, तो वो भी हो जाएगा। सो यस, मैं वीडियोस डालना शुरू कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आपको डेफिनेटली जब ट्रेड्स हम लोग लेंगे, गोल्ड हो या फिर बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ठीक है, US30 हो, तो ज़्यादा करके मैं गोल्ड ही करता हूँ। 90% ऑफ माई ट्रेड्स आर फ्रॉम गोल्ड। तो जब ये हम लोग करेंगे, पहले मैं मेरे ट्रेड्स जो है वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं इस ट्रेड्स को लेता हूँ, कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह से मेरे टारगेट्स रहते हैं। ओके, रिस्क फ्री ट्रेड्स में कैसे करता हूँ, या फिर ट्रेड्स में लंबा स्विंग ट्रेड्स कैसे लेता हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े लोग यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे कंपैरिजन मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं बहुत ही छोटा सा ट्रेडर हूँ, और तकरीबन 4.5-5 साल अभी हो जाएंगे मुझे ट्रेड्स करके। तो कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन पहले 4 साल तो करना ही है, तो वो फेज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर आप ट्रेड्स में हो, अगर आपको ट्रेडिंग में लाइफ करना है, तो आपको पहले 3-3.5 साल, डिपेंड करता है, कोई बंदा 1 साल में भी सीख जाता है, लेकिन पहले 3 साल जनरली मैंने देखा है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। और फिर बाद में लाइफ में जब आपके ट्रेड्स, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में आप जाते हो, एक फेज़ आएगा जिसमें आप सिर्फ लॉस करोगे। फिर एक फेज़ आएगा जिसमें आप नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे चलता रहेगा। फिर बाद में एक आएगा कि आप बिल्कुल दोनों भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप जस्ट थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है आपका, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, एंड दैट इज़ द टाइम पीपल स्टार्ट टू गिव अप, ठीक है।
लेकिन वहाँ पे मैंने गिव अप नहीं किया। मैं आपको समझाऊंगा मैंने कैसे अपनी जर्नी ट्रेडिंग के ऊपर ये स्टार्ट की और किस तरह से मैंने अपने आप को अलग अलग चीज़ों में डाला। और बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि इट्स नॉट अबाउट ओनली द सेटअप्स, इट इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजी, कि आपकी साइकोलॉजी कितनी है, आप कितना कॉन्फिडेंट हो अपने ट्रेड्स के ऊपर, आप कितने कॉन्फिडेंटली वेट कर रहे हो, आपको पता है कि ये ट्रेड ऐसे ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो वो जब आने लगेगा आपको, देन ट्रेडिंग से आप पैसे कमाने लगोगे। तब तक बहुत मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है मुझे डेफिनेटली, बट एज आई सेड नाउ दे आर मेकिंग गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। और जितना भी मैं बिज़नेस करता था इसके पहले, उससे ज़्यादा ही मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। बिज़नेस में जो मैं बिज़नेस कर रहा था उससे ज़्यादा ही मैं कमा रहा हूँ अभी, तो दैट्स अ गुड साइन, ठीक है। सो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेरी जर्नी है। मैं विश करता हूँ कि जो भी ट्रेडर बनना चाहता है वो भी इसी तरह से सक्सेसफुल बने, धीरे धीरे अपने कैपिटल बढ़ाए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट लेवल जब बढ़ेगा आपको, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि इसके जैसा काम और कोई भी नहीं है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ओके, मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स देखे फॉरेन में, दुबई के, जो यूट्यूब के ऊपर नहीं है। उनका दिन का इनकम मैंने देखा है, इनके दिन के ट्रेड्स मैंने देखे हैं। मतलब यार दिन का इनकी इनकम जो होता है वो मिलियंस में होता है, वो भी डॉलर्स में होता है दिन का वन ट्रेड। ओके, सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी हमारा भी वो दिन आएगा, पता नहीं, भगवान करे ऐसा भी अपने पास दिन आए। बट मैं जानता हूँ कि बिज़नेस जब मैं कर रहा था तो कितना स्ट्रगल के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मेरे महीने के मिलते थे। और जब ट्रेडिंग एक फेज़ आप ख़त्म कर देते हो, दिन का ही आप $500, $800, $700, $1,000। ओके, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैंने आज तक किया है एक दिन में वो है $2,200 एक ट्रेड में, ठीक है। सो मज़ा आता है जब दिन का 50, 60, 70, 80 हज़ार, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख कमाते हो। सो इसके लिए काम करना है। एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी हम लोग निकलने की तैयारी में है, लेकिन अभी घर आज जाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ से मेरा प्लान है कि हम लोग महाबलेश्वर के थ्रू जाएंगे। ओके, सो मेरा प्लान ये है कि थोड़ा सा पहाड़ों के ऊपर वहाँ का सीनरी कैप्चर करेंगे, और लंच जो है ना वो मैं सोच रहा हूँ कि महाबलेश्वर में करूँ। सो अभी बजे है सुबह के एग्जैक्टली 8:22। ओके, हम लोग अभी जस्ट नहा के अच्छा सा चेकआउट वगैरह कर लिया, ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया है, चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पिए, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने चेकआउट किया नहा के, चेंज करके अच्छे से, और हम लोग निकल चुके हैं। ओके, यहाँ पे रिलैक्स किया। कल मैंने ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि कल हम शाम को फिर गए थे पानी में खेलने के लिए, समुंदर में। तो पानी में समुंदर मतलब वहाँ जब गया था तो मैंने कोई भी कैमरा या फिर मतलब मोबाइल, गोप्रो, ये कुछ भी मैंने कैरी नहीं किया। तो फिर शाम को फिर डिनर के टाइम पे भी हम लोग वहीं पे गए थे जहाँ पे मैं परसों गया था, तो बिकॉज वहाँ का फूड बहुत ऑथेंटिक है, तो वी एंजॉयड अ लॉट। तो वहाँ पे मैंने कल दोपहर के बाद का मैंने कोई ज़्यादा शूट नहीं किया। ओके, सो अभी सुबह हम लोग निकल रहे हैं। मैं आपको अपडेट करते रहूँगा कि अभी हम लोग कहाँ महाबलेश्वर में जाएंगे, ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ रुकेंगे, और फिर देखते हैं और क्या क्या धमाल करेंगे, ठीक है। सो 2 दिन पूरी तरह से अनवाइंड करके, यार गोल्ड क्या मूव कर रहा है, सॉलिड मूव कर रहा है। सुबह भी अच्छा मूव दिया उसने। ऐसे ही होता है जब भी मैं कोई काम करने बाहर जाता हूँ या कुछ होता है तो गोल्ड मूव करता है। जो हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठे, कंसोलिडेशन मोड में जाता है। ये हर ट्रेडर की कहानी है, ऐसा कोई मुझे अलग नहीं है। व्हाट हैपेंस टू यू हैपेंस टू ऑल, ऐसा कहते हैं बड़े लोग। तो जो सबके साथ होता है वो आपके साथ भी होता है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो अभी चलते हैं हम लोग थ्रू महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर के अच्छे व्यूज भी हम लोग कैप्चर करते हैं। चलो मिलते हैं। फाइनली अभी मैं ना, हम लोग पहुंचे हैं महाबलेश्वर हाईवे के ऊपर। जस्ट अभी टच किया है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर मतलब महाबलेश्वर अभी काफ़ी दूर है, लेकिन रोड को टच किया है, महाबलेश्वर रोड को। और ज़्यादा थोड़ा चेंज कर दिया। आने के टाइम हम लोग अलग रास्ते से आए थे, जाने के टाइम हम लोग अलग रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि वही रिपीट ना हो जाए। और महाबलेश्वर में अगेन एक छोटा सा लंच का भी प्लान है। तो महाबलेश्वर में थोड़ा सा मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा ना, थोड़ा सा बीच में, तो मैं वहाँ से थोड़ा शूट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे लगता है कि सीनरी बहुत अच्छी होगी। ऑफ कोर्स मई है तो इतना ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होगा, बट देखते हैं।
ओके, बट रोड अगेन बहुत अच्छा है यहाँ का। होपफुली ट्रैफिक नहीं मिले हमें पुणे जाने के टाइम, तो वही मुझे टेंशन होता है क्योंकि उस रोड के ऊपर है ना, जाने के टाइम ट्रैफिक काफ़ी होता है। बट इट्स ओके, ट्रैफिक के लिए थोड़ी हम लोग आए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बने रहो। और जैसा मैंने कहा कि ट्रेन्स के लिए बिल्कुल, आज मैंने सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑप्शंस मतलब देखा कि कहाँ पे मार्केट चल रहा है। उसके बाद मैं गाड़ी में भी आईपैड में एक्चुअली लगाया है धुरंधर, आईपैड के ऊपर धुरंधर लगाया है, धुरंधर 1। ओके, थिएटर में तो देख ही लिया, हमें बहुत पसंद आया। ऑसम ऑसम ऑसम, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मूवी। और बाकी गाने सुनते सुनते बोर हो गया, तो मैंने कहा कि स्वाति को कि चलो अभी थोड़ा मूवी लगाते हैं, मैं गाड़ी चलाते चलाते सुनता रहेगा, तुम देखते रहो। ओके, सो ये प्लान है अभी। तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा कोई सीन मिलता है क्या, वहाँ से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तब मैं आपसे मिलता हूँ। चलो बाय। ऊपर देख रहे हो, माय गॉड, कितने बड़े बड़े पहाड़ है यार यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं। और बीच बीच में रोड्स भी ऐसे काम चालू है, देखो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। और मैं स्पॉट देख रहा हूँ कि जहाँ से मैं अच्छे से एक शॉट ले सकूँ। एक स्पॉट मिल गया मुझे, दिस इज़ वंडरफुल, बहुत ही सुंदर है। नीचे एक नदी है, शायद वो नदी नहीं बोल सकते, पानी वहाँ से जाता होगा। क्लोजअप करने की कोशिश करता हूँ। क्या है यार ये? यार रोड है? नहीं, रोड नहीं है, पानी ही है। वंडरफुल, बहुत ही सुंदर। और गर्मी है, इतनी गर्मी में भी इतना अच्छा दिख रहा है। इमेजिन बारिश के सीजन में क्या होगा। भाई साहब, महाबलेश्वर में देखो क्राउड, भाई ओ इतना क्राउड, इतनी गाड़ियाँ, फुल जैम। हमने डिसाइड किया कि वो जो रोड है ना जहाँ पे हम घूमने वाले थे, उसको कैंसिल कर दिया मैंने यार, क्योंकि इतनी गाड़ी है ना, मतलब पार्किंग के लिए गाड़ी के लिए जगह ही नहीं है। मतलब 2 घंटे तो पार्किंग में ही लग जाएगा। और उस लेन में जहाँ से पार्किंग शुरू होता है वहाँ पे हजारों गाड़ियाँ है। तो वी डिसाइडेड ड्रॉप इट। हम लोग अभी पंचगढ़ी में ना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं। मेरा एक्चुअली मूड था दोनों का हमारे कि जाके महाबलेश्वर में जो मेन रोड है ना वहाँ पे घूमने का, मगर इतना ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब पुलिस भी इतने तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि हाथ में मोबाइल होगा तो फिर पुलिस वापस पकड़ेगा। तो बिल्कुल अब भी ट्रैफिक थोड़ा खुल गया तो मैंने फिर मोबाइल निकाला रिकॉर्ड करने के लिए। सो वी हैव ड्रॉप महाबलेश्वर का स्ट्रीट वॉक प्लान, और अभी हम लोग जा रहे हैं पंचगढ़ी, और वहाँ पे देखते कोई अच्छे सा रेस्टोरेंट है क्या। पागलपन थी यार, महाबलेश्वर है ना इतना ज़्यादा क्राउड हो गया, और वीकेंड भी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं सैटरडे संडे यार, फ्राइडे है आज, फ्राइडे है ना रे, हाँ फ्राइडे है, और फ्राइडे को इतना क्राउड, परेशान हो गया मैं, गाड़ी इतना ट्रैफिक। एनीवेज चलो पंचगढ़ी चलते हैं। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हैं जो बाबा जी का रेस्टोरेंट है। ओके, रेस्टोरेंट का नाम है रुस्तम्स इन, और दिख रहा है इन द सेंस कि वाइब्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी हमने मंगाया थोड़ा सा लाइट, तो हमने मंगाया चिकन फ्राइड राइस और चिकन चिली सेमी ग्रेवी के साथ। ओके, सो लंच आ गया है, देखो हमने मंगाया है एक बढ़िया सा चिकन चिली सेमी ग्रेवी के साथ एंड चिकन फ्राइड राइस। सो अभी हम लोग करते हैं एंजॉय, एंड इसको खाने के बाद डायरेक्टली हम लोग चलते हैं घर की तरफ। सो आई थिंक आप लोगों को मेरा ये फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट, जो भी जितना पॉसिबल होगा हमने कैप्चर किया। अभी ज़्यादा करके ट्रेड्स वगैरह जो भी होंगे वो भी मैं डालना शुरू करूँगा एंड यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप लोगों का रिस्पांस ठीक लगेगा तो फिर मैं लाइव भी आना शुरू करूँगा, लेकिन इट टेक सम टाइम, इमीडिएटली नहीं, देखते हैं। ओके, बट इफ़ यू लाइक प्लीज़ गिव अ थम्स अप। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल के ऊपर। एक छोटा सा मेरा ट्राई था कि इस जर्नी को मैं कैप्चर कर सकूं, एंड आई होप टू सी यू वेरी वेरी सून। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।